Uh, Hello students. So yesterday we were studying an stormy adventure which is written by Nita Berry, and in the previous video we were talking about the Ambitrishna. It was giving a gentle urge, and also there the three characters introduced by the author. First one was the Rohini, and then Vishal, and then Captain Kumar. Now come to the next phase. Captain Kumar had worried look on his face. He was staring restlessly at the barometer which had fallen steeply. He looked up at Vishal. Well, it looks like we are in for rough weather soon. It is typhoon time in these parts. You know something is brewing. There is a meaning of brewing. About to start means something going to be start, कुछ होने वाला है, कुछ शुरू होने वाला, ठीक है. सो कैप्टन कुमार हैड अ वरीड लुक ऑन हिज फेस. तो जब जैसे आप लोग पिछली वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे कि जो एम्बी तृष्णा थी वो जेंटलर्स दे रही थी, प्लस वो वहाँ पर जहाँ पर ये लोग जा रहे थे तो उस रास्ते में आपके फिलीपींस के पहले का जो एरिया है समुद्र है, उस समुद्र में वहाँ पर तूफान आ गया था. तो कैप्टन कुमार हैड वरीड लुक ऑन हिज फेस. तो जो कैप्टन कुमार थे वो काफ़ी चिंतित दिख रहे थे. He was staring restlessly at the barometer. Staring means घूरना. It means he was looking only on the बैरोमीटर. वो केवल बैरोमीटर को ही देख रहे थे. क्यों? क्योंकि जो बैरोमीटर है वो उससे क्या मापते हैं? हवा का प्रेशर. तो उसी बैरोमीटर के द्वारा उनको पता चल पा रहा था कि जो तूफान है उसका कितना ज़्यादा, मतलब हमारे लिए वो कितना ज़्यादा उसका जो प्रेशर है हवा का, यानी हवा कितनी तेज़ी से हमारे पास आ रही है, और अगर ज़्यादा तेज़ी से आई तो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएंगी. तो उसी से वो क्या कर रहे थे, बैरोमीटर का जो मीटर था अपना अप डाउन कर रहा था, तो उसी को वो देख रहे थे ध्यान से. ही लुक्ड अप एट विशाल. वेल इट लुक्स वी आर इन द रफ वेदर सून. फिर उन्होंने विशाल को देखा और कहा कि इट लुक्स लाइक वी आर इन फॉर रफ वेदर. ये बहुत ही ख़राब मौसम है, ठीक है, इतने ख़राब अभी तक कभी नहीं हो. इट्स टाइफून टाइम इन दीज पार्ट्स, यू नो समथिंग इज़ ब्रेविंग. और ऐसा ये तूफ़ान है, इसे लगता है कि अब कुछ यहाँ घटना होने वाली है. Sparks, the radio officer rushed towards the captain with a sheet of paper, weather report from Manila, sir. जो रेडियो ऑफिसर था वो आया तुरंत कैप्टन कुमार के पास और उसने कहा, सर दिस इज़ द रिपोर्ट ऑफ वेदर रिपोर्ट एंड इट केम्स फ्रॉम द मनीला. और जो कि ये मौसम की जानकारी है ये कहाँ से आई है? मनीला से. Just what I suspected. Typhoon Elsie is depending in the Pacific Ocean and moving slowly in a northwesterly direction. At its present speed, it will pass 70 miles away from us within 24 hours too. So, just what I suspected. Typhoon Elsie is depending in the Pacific Ocean and moving slowly in the northwesterly डायरेक्शन. तो जो रिपोर्ट थी उसमें उसने पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ पाया कि जो टाइफून है वो जो है कि हम पैसिफिक ओशियन से कहाँ मूव कर रहा है? नॉर्थ वेस्टर्ली डायरेक्शन में. एट इट्स प्रेजेंट स्पीड, और उसकी जो टाइफून है, जो तूफान है, उसकी जो डायरेक्शन, वो उसकी जो स्पीड है 70 मील्स अवे फ्राम अस, और वो 70 मील्स वहाँ से दूर हैं, लेकिन विद इन 24 आवर्स, लेकिन 24 घंटे के अंदर. टू क्लोज फॉर माई लाइकिंग, ही शुक हिज हेड ग्रिमली. इट्स इम्पोर्टेंट टू रीच मिनांडो बाई मंडे
with our food stock. The people are starving already. He reached out urgent for the phone. Secure everything on deck, last the cargo. फिर उन्होंने कहा कि टू क्लोज फॉर माई लाइकिंग, मैं आशा करता हूँ कि हम लोग उस टाइफून से दूर ही रहेंगे। एंड ही सुक हिज हेड ग्रीमली, और चिंता में वो फिर अपनी सर को हिलाए और कहा कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रीच मिंडाओ, हमें मिंडाओ पहुँचना बहुत ज़रूरी है मंडे तक, क्योंकि हमारे जो फूड स्टॉक्स हैं जिन लोगों के लिए जा रहे हैं वो क्या हैं, ऑलरेडी भूखे हुए हैं। और ये हम लोग को अर्जेंट कॉल था, इसलिए हम लोग स्पेशल कार्गो से लेके चले थे। अब क्या होगा, व्हाट विल हैपन? By the afternoon, the wind had whipped up to a speed of 65 knots an hour. The sky grew dark and immense clouds began to leap upwards with a terrifying ferocity. The sea swelled and heaved as though monster was trapped under the enormous waves. As the ship rolled and pitched alarmingly, the spray flew wild, covering the deck with water. And by the afternoon, फिर दोपहर में क्या हुआ, the wind had whipped up to a speed of 65 knots an hour, and the speed of the typhoon, जो वहाँ पर जो तूफान था उसका जो स्पीड था वो 65 नॉट्स आवर हो गया। द स्काई ग्रू डार्क विथ मेनांसिंग क्लाउड, और जो स्काई था उसका जो रंग था वो क्या हो गया, चेंज हो गया, वो फिर से क्या हो गए, गहरे दिखने लगे, मीन्स डार्क दिखने लगे, और जो हवाएं हैं वो तेज हो गई। The sea swelled and heaved as though a monster was trapped under the enormous wave. Monster क्या है, एक जैसे कि विच होती हैं या भूत प्रेत होते हैं, वैसे मॉन्स्टर ऐसी स्टोरी है, मानी जाती है कि जो समुद्र है उसमें बड़े बड़े जीव जंतु हैं, तो मॉन्स्टर भी कहा था जो बहुत बड़े जीव जंतु हैं। जैसे आप इंग्लिश में मुझे लगता है हिंदी में आप लोग मूवी ज़रूर देखे होंगे, इंग्लिश वर्जन है उसका, हिंदी वर्जन है ड्रैकुला। आप उसमें देखिए ड्रैकुला की स्टोरी, जो ड्रैकुला वो काफ़ी बड़ा मॉन्स्टर होता है, बहुत बड़ा भूत पिशाच टाइप, तो उसकी जो स्टोरी है, या फिर आप बियोल्फ देखिए, ठीक है। तो उसी तरह से वहाँ मॉन्स्टर, ऐसा लग रहा था कि ये हमारे लिए क्या है, एक मॉन्स्टर बन के आया है ये तूफान, और इससे निकलना काफ़ी मुश्किल है। एंड द स्प्रे फ्लू वाइल कवरिंग द डेक विथ वाटर, और जो जहाज़ का ऊपर का हिस्सा था उस पर वाटर आने लगा, पानी भर के आने लगा। Don't leave the cabin. Captain Kumar warned his children. Rohini was fast asleep, wedged in tightly between the pillows, knocked out by the seasickness. Pills, I bet Vishal muttered. Hope I would not need them myself. It would never do. Get seasick just as he was getting his sea legs. Don't leave the cabin, कैप्टन कुमार वार्नड हिज चिल्ड्रन। और जो इस कंडीशन को देखते हुए जो कैप्टन कुमार थे उन्होंने वार्न किया कि किसी भी की तरह तुम लोग अपना जो कैबिन है उसको मत छोड़ना, तुम लोग कैबिन में ही बने रहो, ठीक है। वहाँ से जैसे आप देखिए कि घर में कुछ भी, आप घर में पड़े हुए हैं और घर में कहीं कोई अननेसेसरी और अनवांटेड कुछ आ गया तो आप क्या करेंगे, तुरंत लोग भागने लगते हैं। तो जो बड़ी फैमिली हो तो वो बड़े लोग वो क्या करते हैं, हमें सलाह देने, नहीं घर से बाहर नहीं निकलो, तुम अंदर ही रहो, बाकी हम देख लेंगे। तो ऐसा ही सेम चीज़ किसके साथ हो रहा था, विशाल के साथ। उसके जो फादर है उन्होंने कहा डोंट लीव द कैबिन। Rohini was fast asleep, wedged in tightly between the pillows, knocked out by sickness pills. I bet Vishal muttered, hope I would not need them myself. It would never do it to get seasick just as he was getting his sea legs. तो फिर
जो विशाल है वो देखा कि जो रोहिणी है वो आराम से सो रही है, क्योंकि उसको दर्द था, वो अपना सो रही थी। और फिर विशाल ने कुछ कहा, आशा करते हैं आई वुड नॉट नीड देम माई सेल्फ, लगता है मेरी ज़रूरत वहाँ नहीं पड़ेगी। वो कहाँ की बात कर रहा है? अपने फादर के लिए, कि मेरे फादर इतने चिंतित है, मुझे लगता है मेरी ज़रूरत वहाँ नहीं पड़ेगी। आई वुड नेवर डू टू गेट सी सिक जस्ट एज ही वॉज गेटिंग हिज सी लेग्स। और वो कहता है कि मैं इसकी तरह जो रोहिणी है उसकी तरह मैं कभी बीमार नहीं होता हूँ जैसे कि वो पड़ी हुई है। He looked helplessly around at the cabin. Bedlam seemed to have broken loose. Bedlam क्या है? Noisy like of order, वहाँ पर जो आवाज़ आ रही थी, ठीक है, जैसे आप देखिए जब आदमी चिंतित हो जाता है तो कुछ इधर उधर की आवाज़ें उसको कुछ ज़्यादा ही सुनाई देने लगती हैं। So he looked helplessly around at the cabin. वो कैबिन को हेल्पलेसली यानी उसे लगा कि अब यहाँ कोई नहीं है, उसके हाल कोई नहीं कर, तो वो चिंता में देखा। बेडलम seemed to have broken loose. Drawers and books came crashing down on the ground with every lurch, while tables and chairs turned cartwheels. Even the fridge had started a solitary zig across the floor. Suddenly there was an alarming crash on the starboard side of the ship. फिर क्या हुआ? जो एमबी तृष्णा बार बार झटके ले रही थी, लर्चिंग ले रही थी, तो उससे क्या हो रहा था कि जो सामान, जो शिप के अंदर रखे हुए सामान थे, जो कैबिन था उसका सामान इधर उधर बिखर गया था। उसमें क्या क्या बिखरा था? टेबल्स हो गया, आपका फ्रिज हो गया, ठीक है, इसमें ड्रॉवर्स दिया है, बुक्स दिया है, वो सब ग्राउंड के ऊपर फैल गए। विशाल peered out through a porthole. He gasped. Mountains of waves seemed to be descending savagely on them. The Trishna, only 800 tons big, rose high and was tossed down mercilessly. Every punch from the waves seemed to send her reeling as she shuddered and groaned. It seemed as if she might break up. Now sea and sky turned into a watery blur. The full fury of the typhoon was coming. Vishal hands turned cold and calm. Clammy. Vishal peered out through a porthole. He gasped. Mountains of waves seemed to be descending savagely on them. तो उसमें जब विशाल ये सब घटनाओं को देखा, फिर उसने क्या किया कि वो वहाँ से हटने की कोशिश किया, और उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे जो शिप है वो किससे टकरा रही है? माउंटेन से, उससे बुरी तरह से लड़ रही है। यानी वो पानी में नहीं बल्कि कहाँ है? ज़मीन पर। द तृष्णा ओनली 8,000 टन्स बिग, और जो तृष्णा थी, एमबी तृष्णा, वो 8,000 टन बड़ी थी, ठीक है, और बहुत बड़ी भी थी, ऊंचाई भी था उसका। एवरी पंच फ्रॉम द वेव सेम टू सेंड हर रेलिंग, और ऐसा लग रहा था कि जो ये हवाएं हैं, इसकी जो तूफान है, उसकी जो झोंके हैं, उससे ये जो एमबी तृष्णा है वो क्या हो जाएगी? टूट जाएगी। As she shuddered and groaned, it seemed as if might break up, और ऐसा लगता है कि ये जहाज को तोड़ देगी। Now sea and sky turned into a watery blur, और जो सी यानी समुद्र था और आकाश एक ब्लर, ब्लर मतलब से बूंदा बूंदा होता है। अब पानी की बूंदे आप देखेंगे, जैसे बारिश हो रही है, थाली रख दीजिए आंगन में, जो बारिश की बूंदे पड़ती हैं तो आप देखेंगे कुछ देर बाद उसमें बूंदे पड़ने लगते हैं, ब्लर, बस यानी धुंधला दिखने लगा वहाँ। The full fury of the typhoon was coming. Vishal hands turned cold and clammy, और ऐसा लग रहा था कि जो
टाइफून है उसकी वो अपने इतना हाई स्पीड से आ रहा है और जो विशाल था वो फिर भी विशाल्स हैंड्स टर्न कोल्ड एंड क्लैमी। इस कंडीशन को देख करके जो विशाल था वो काफ़ी डर गया, वो एकदम ठंडा पड़ गया। ठीक है, एंड वी विल टॉक in the next video of the rest paragraph. Thank you. If you have any problem, please ask.